देहरादून में पेयजल की आपूर्ति करने वाला शिखर फॉल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो यह मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ये शिखर फॉल है और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी लगातार विकसित हो रहा है, लेकिन ये वही शिखर फॉल है जिससे देहरादून वासियों की जो प्यास है वो बुझ पाती है। लेकिन जिस तरह से इसका वाटर लेवल कम हो रहा है वो यहाँ पर चिंता का सबब बना हुआ है। जल संस्थान की तरफ से इसकी देखरेख की जाती है और उसी माध्यम से यहाँ पर जो ये पेयजल के रूप में लोगों तक पहुँचता है, लेकिन अब वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 15 MLD तक यहाँ पर पानी मिल पाता था, अब वो 10 MLD तक रह गया है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो वाटर लेवल को लेकर बिगड़ती जा रही हैं और शायद यही कारण है कि पेयजल आपूर्ति अब देहरादून शहर के कई इलाकों में सही से नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके लिए तमाम जो दावे हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। पहाड़ों में पहले क्या होता था कि साल खाल का निर्माण होता था, स्वयं ही लोग घूमते थे तो उसमें संग्रहण की क्षमता हो जाती थी, नीचे के रिसोर्सेज रिचार्ज हो जाते थे। तो इस वजह से अब क्या कि बार बार जंगल में आग लगना इस प्रकार की घटना बढ़ रही है, तो अब लोगों का ये काम भी बंद कर दिया है इन्होंने और इस वजह से सोर्स रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो यही कारण है कि मुख्य कि भाई हम उस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। जलागम विभाग के अंतर्गत आपने सुना होगा स्प्रिंग सेट और रिवर रिजर्वेशन के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई है। उस अथॉरिटी को ये मैंडेट दे रखा है कि वो पूरी हमारे सोर्सेज की मैपिंग कराएं। 460 हमारी स्कीमों के बारे में हम ही ने सूचना दी है उनको कि जहाँ पे हमारे सोर्स अलग अलग स्लैब में डिप्लीट कर रहे हैं। सभी 80% नहीं है, उसमें कोई 25% तक है, कोई 25 तक 50 तक है, कोई मोर देन 75% है। तो उनके लिए अब ट्रीटमेंट फ्यूचर के लिए कैसे होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन जो सारा के अंतर्गत एक्सपर्ट्स हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं। प्रदेश में झरनों और गदेरों के सूखने के मामले को राज्य सरकार ने अब गंभीरता से ले लिया है। शायद इसीलिए सरकार इस मामले को लेकर एक वृहद स्तर पर अध्ययन करवाने जा रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से अब तक की रिपोर्ट में करीब 450 से ज़्यादा गधेरे या जल स्रोत सूखने की बात सामने आई है, उसके बाद इस तरह का अध्ययन एक आने वाले दिनों में नज़ीर पेश कर सकता है, क्योंकि इस अध्ययन के बाद एक्शन प्लान तैयार होगा और ऐसे गधेरों या झरनों को बचाने के लिए आगे काम किया जा सकेगा।